ONGC जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर E1 रिक्वायरमेंट 2026 की। ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 52 वैकेंसी निकली है इसमें। 27 जुलाई 2026 यानी आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। डिटेल नोटिफिकेशन आया है इसका। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस 1000 रुपीज़ रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं चार्ज की गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 17 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 31 जुलाई 2026 तक ही आपको अपनी फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम डेट इसमें रहेगी 6 सितंबर 2026 यानी आपको 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड उससे 7 दिन पहले पब्लिश हो जाएगा। एज लिमिट को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंजीनियर की पोस्ट है, जो इंजीनियर स्ट्रीम से हैं, मैक्सिमम एज इसमें 26 ईयर है उनके लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 29, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 31 एज लिमिट इसमें रखी गई है। जियोलॉजी स्ट्रीम से इसमें 27 एज है फॉर EWS कैंडिडेट के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स और SC ST कैंडिडेट के लिए 32 एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसी को अच्छे से देख लेते हैं। इसमें पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, इसमें भी 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए, 2 OBC, 2 SC, 1 EWS, कुल 9 वैकेंसी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पोस्ट पर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। 12 वैकेंसी आई है UR के लिए, 6 वैकेंसी OBC के लिए, 1 वैकेंसी SC के लिए, 3 वैकेंसी EWS के लिए। 27 वैकेंसी इस तरीके से आई है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। इसमें 10 पोस्ट आई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि साफ साफ यहाँ लिखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। इसमें 2 पोस्ट आई है ओनली फॉर UR कैटेगरी कैंडिडेट्स। जियोलॉजी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जियोलॉजी में विद 60% मार्क्स, या फिर आपने MSc किया हो या MTech किया हो पेट्रोलियम जियो साइंस में, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने MSc या MTech किया हो पेट्रोलियम जियोलॉजी में, 60% मार्क्स इसमें भी रिक्वायर्ड है। या फिर आपने ओनली MTech किया हो इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 2 UR कैंडिडेट के लिए, 1 SC के लिए तो 1 ST के लिए। 52 वैकेंसी इस तरीके से है। एग्ज़ाम पैटर्न या बोले तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये आपका 3 स्टेप में रहने वाला है। पहला CBT, नेक्स्ट इंटरव्यू एंड नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस। CBT एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से, जैसे कि पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, जियोलॉजी से। 10 क्वेश्चन आएंगे GH जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से। 85 टोटल क्वेश्चन आएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा? कैंडिडेट सेकंड स्टेज यानी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाएंगे, वो थर्ड स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड किए जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट देख लेते हैं जो डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। दिल्ली NCR, मुंबई में थाने नवी मुंबई, गुजरात से अहमदाबाद गांधीनगर में, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मोहाली, भोपाल, सूरत, विशाखापट्टनम, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की है। इस वैकेंसी की सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये E1 लेवल की पोस्ट है। इसका बेसिक पे 60,000 से लेके 1,80,000 तक का है, यानी
इस पोस्ट पर अपॉइंट होने पर आपको मिनिमम 60,000 आपकी इनहैंड सैलरी होने वाली है। इसमें कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे। बेसिक पे जो आपका है 60,000, इस पे एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% का, यानी हर साल 3% आपकी सैलरी 3% से बढ़ेगी। डियरनेस अलाउंसेस, HRA कंपनी ऑक्यूमेंटेशन, लीव एनहेंसमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंस, पोस्ट रिट्रीटमेंट बेनिफिट स्कीम। ये पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरह के कितने आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे इस वैकेंसी पर। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो नोटिफिकेशन में दी गई थी, जो हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। रही बात CBT एग्ज़ाम के सिलेबस की, CBT एग्ज़ाम के सिलेबस को टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी ही न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए।